हेलो गाइज, वेलकम बैक टू गेमिंग पीसी वाला। तो फिलहाल तो देखो, गेमिंग पीसी वाला को आप लोग देख रहे हो। तो हमारी गेमिंग पीसी वाला की जो भी हमारी फैमिली देख रही है मुझे गेमिंग पीसी वाला को, तो सबसे पहले गेमिंग पीसी वाला की तरफ से हैप्पी होली, बिकॉज ये मंथ हमारा होली का है और इंडिया के अंदर भाई होली 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 रंगों का त्यौहार, और जहाँ पे खुशियों का माहौल बना हुआ है। और अब मैं बात करूँगा कि गेमिंग पीसी वाला आज क्यों आया और किस तरह की वीडियो लेके आया है। तो मैं बात करूंगा गेमिंग पीसी वाला की ये शॉप जहाँ पे सब कुछ मिलता है, आपके मनपसंद आपके ड्रीम पीसी बिल्ड करे जाते हैं गेमिंग पीसी वाला के यहाँ पे। जहाँ पे बजट का इशू होता है तब भी बनता है, और बजट बहुत अच्छा होता है तो भी अपने यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पीसी बनते हैं। तो फिलहाल आज का जो हमारा कंटेंट वीडियो है वो है हमारे इंटेल के प्रोसेसर के ऊपर। सारे के सारे इंटेल के पीसी बिल्ड होंगे, और जो पीसी बिल्ड होंगे भाई अव्वल नंबर पे जो आपके बजट पीसी बिल्ड होंगे, जहाँ पे आपकी कॉस्टिंग को लेके अगर मैं बात करूँ तो अंडर 1 लाख रुपीज़ के अंदर के सारे पीसी बिल्ड हैं, जहाँ पे 4060 तक के ग्राफिक कार्ड के साथ में एक पीसी बिल्ड करा है, जो 14 जनरेशन तक के पीसी बिल्ड में हमने लगाया है। चलो अभी मैं बात करूंगा कि मैं एक बार अंदर चलता हूँ, उससे पहले एक बार गेमिंग पीसी वाला की एक बार लोकेशन बता देते हैं, और लोकेशन कैसे मिलेगी वो मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो गाइज, अगर इंडिया में आप रहते हैं कहीं पर भी और अपनी शॉप गेमिंग पीसी वाला की शॉप जो है वो है दिल्ली नेहरू प्लेस के अंदर, आप दिल्ली के बाहर से रह रहे हैं, दिल्ली में कहीं पे भी रहते हैं, तो आप मेट्रो स्टेशन की तरफ से आप आते हैं तो ये नेहरू प्लेस की मेट्रो स्टेशन है। तो गाइज, अगर मैं नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो ये हमारा सत्यम सिनेमा, और सत्यम सिनेमा की तरफ से अगर आते हैं तो ये जो है अपनी शॉप है G8 ग्राउंड फ्लोर कुशल बाजार, जहाँ पे आपको ये वाला इतना बड़ा सा मॉनिटर आपको देखने को मिलेगा, जो अपना ही मतलब मेरी ही सारी की सारी वीडियो चल रही होंगी यहाँ पे। तो ये एक जो गेमिंग पीसी वाले की जो शॉप है जहाँ पे अपनी ही वीडियो देखने को मिलेंगी। और अगर मैं बात करूँगा साइड से तो ये एल कोने की शॉप है, और एल कोने की शॉप के साथ में आपको यहाँ पे नज़र आएगा एक बहुत बड़ा सा गेमिंग पीसी वाला का बोर्ड। तो ये है अपनी जेन्युइन शॉप गेमिंग पीसी वाला की। एक्चुअली क्या है ना कि बाज़ार में अगर आप नेहरू प्लेस आते हैं तो नेहरू प्लेस में आपको ना यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर हैं जिन्होंने गेमिंग पीसी वाला के नाम से भाई स्कैम कर रखा है। उन्होंने गेमिंग पीसी से रिलेटेड अपना नाम रख लिया है, मिसगाइड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गेमिंग पीसी वाला की शॉप यही है और भैया नहीं है, तो कुछ इस तरह के कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ गाइस, आप लोगों को मैं एक बार सजेस्ट कर दे रहा हूँ कि जो जेन्युइन शॉप है अपनी वो ये है, जो ग्राउंड फ्लोर पे है, G8 ग्राउंड फ्लोर कुशल बाजार अपना जो है एड्रेस है। एल कोनी की शॉप है, ना ही फर्स्ट फ्लोर पे जाना है ना ही आपको दूसरी किसी शॉप पे जाना है अगर गेमिंग पीसी वाला से पीसी बिल्ड कराना है। तो ये अपनी शॉप है, और शॉप का लोकेशन आपने देख ली होगी कि ये एल कोनी की शॉप है। यहाँ पे आपको बोर्ड नज़र आएगा जहाँ पे गेमिंग पीसी वाला लिखा होगा, मतलब बाला नहीं लिखा है, मतलब कि वो फर्जी दुकान है, आप समझ सकते हो। ठीक है, बाला नहीं है तो फर्जी दुकान है। अपनी शॉप का एड्रेस है G8 ग्राउंड फ्लोर कुशल बाजार, और गेमिंग पीसी वाला पूरा लिखा हुआ है। तो जैसे कि मैं गाइस आपसे कह रहा था कि गेमिंग पीसी वाला के नाम से स्कैम करते हैं। अगर आप दूसरी शॉप पे जाते हो, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे तो मैं आपको एक चीज़ मैं आपको डिस्क्लेमर कर दे रहा हूँ कि अगर आप नेहरू प्लेस आते हो तो मैंने कोई भी एजेंट टाइप के ब्रोकर टाइप के लड़के बाहर नहीं रखे हुए हैं जो आपको मेरे नाम से आपको बरगला रहे हो। आप मेट्रो की तरफ से आ रहे हो या फिर किधर से भी आप आ रहे हो, आपको ना मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लड़के मिलेंगे जो ब्रोकर टाइप हैं। वो करते क्या है, वो आपको बोलेंगे गेमिंग किसी वाले की शॉप पे लेके चलना है, और वो वहां से आपको लेके जाएंगे और एक ऐसी शॉप पे लेके जाएंगे जो मेरी शॉप नहीं होगी, बट मेरे से नाम रिलेट करता हुआ होगा। और फिर वो वहां पे होता है क्या, वो पीछे से अपने सारा कर देते हैं कि मेरे को 5,000 रुपये चाहिए, 2,000 चाहिए, 3,000 चाहिए। अब जिस तरह का पीसी बिल्ड कराओगे उस तरह की वो कमीशन वो शॉपकीपर उसको देगा, मतलब आपसे लेके। तो एक वो भी स्कैम ही है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके पैसे एक्स्ट्रा चले गए हैं, उस शॉपकीपर ने एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं आपसे, वो इसलिए क्योंकि वो उसको भी देना है, और वो नाम मेरा यूज़ हो गया और मेरी शॉप भी नहीं थी वो। अब मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, ये बात मेरे को बार बार बोलनी पड़ रही है वीडियोस के अंदर। तो गाइस प्लीज़ यार, आप जब आ रहे हो ना तो G8 ग्राउंड फ्लोर कुशल बाजार बहुत आसानी से मिल जाएगा, आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो अपनी शॉप है बिल्कुल एकदम बीच बाजार के अंदर है, मार्केट के अंदर है। वहाँ पे आपको बिल्कुल किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राउंड फ्लोर पे है, सत्यम सिनेमा के बैक साइड में दही बल्ले वाले भैया बैठते हैं। वहाँ पे आपको यहाँ पे कहीं पे किसी से भी पूछ लोगे कि जो फेमस दही बल्ले वाले भैया बैठते हैं वो कहाँ बैठते हैं, वो मेरी शॉप के बाहर बैठते हैं। तो बहुत आसान है। तो अगर आप इस स्कैम से बच सकते हैं तो ऐसे बच सकते हैं। थोड़ा सा आप समझो यार, क्योंकि फिर बाद में आप मेरे पे ही ब्लेम कर देते हो कि बिल जब मैं मंगाता हूँ पता चलता है वो बिल किसी और का है। तो ये सब होता है। चलो फिलहाल आप समझदार हो, खुद आगे के लिए आप देख लेना। और फिलहाल अब अगर शॉप के अंदर एंट्री करते हो और मैं अगर नहीं हूँ
तो ये भैया हैं विनय चक्रवर्ती, और ये हमेशा यहाँ पे आपको मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। ये यहाँ पे ही बैठते हैं स्टार्टिंग में। आपका अगर आप अंदर घुसते हैं तो सबसे पहले तो विनय से ही मुलाकात करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं रहूं ना रहूं तब भी मतलब मैं मेरे से बात शायद बाद में हो, तो विनय से ही सबसे पहले तो आपको मिलना पड़ेगा। और ये जो है आप इनको पहचान लो भाई, ध्यान से देख लो। यही मिलेंगे आपके भाई यार। ये बंदा यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो आप समझ लो। और जब आप घुसोगे इंट्रो इनसे ही होगा पहले, ठीक है। और विनय से सारी बातचीत, आप विनय को पहले से ही जानते होगे अच्छे से वैसे, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो। और अगर उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, अब मैं इंटेल के जो हमारे पीसी बिल्ड होंगे उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो पीसी होगा वो होगा हमारा 30,000 रुपीज़ का। अब लोग कहेंगे कि पहले ही पीसी के पैसे बता रहा है तो सामान क्या दे रहा है, चलो भाई वो भी बता दे रहे हैं। मैं पहले प्रोसेसर की बात करता हूं तो ये है हमारा i5 का 11400F, मतलब i5 11 जनरेशन का प्रोसेसर है, जहां पे मैंने गीगाबाइट का H510MH V2 का मदरबोर्ड लगाया है जो 2 रैम स्लॉट के साथ में आता है। प्रोसेसर की वारंटी 3 ईयर्स आती है, मदरबोर्ड की वारंटी 3 ईयर्स आती है। अगर मैं बात करूंगा रैम की, तो रैम यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ 8GB DDR4 XPG की 3200 मेगाहर्ट्ज की। वारंटी की बात करेंगे तो इसकी वारंटी आती है लाइफ टाइम। अगर मैं एसएसडी की बात करूंगा तो 500GB की यहाँ पे NVMe SSD है जो P3 है, और ये जनरेशन 3 के साथ आती है। 3500 Mbps पर सेकंड इसकी स्पीड होती है रीड राइट। वारंटी की बात करेंगे तो इसकी वारंटी 5 ईयर आती है, जो यहाँ पे पीछे उन्होंने मेंशन कर रखा है। इसके बाद मैंने क्या करा है, इसके अंदर एक मैंने ग्राफिक कार्ड लगाया है जो आपका कलरफुल कंपनी का है GT710। और ये जो GT710 का जो ये वाला ग्राफिक कार्ड है, ये ग्राफिक कार्ड आपका आता है 2GB का। और 2GB का ग्राफिक कार्ड मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जो इसका प्रोसेसर है यहाँ पे आपको डिस्प्ले विदाउट ग्राफिक के नहीं आएगा, तो ग्राफिक कार्ड लगाना कंपलसरी होता है। तो मैंने एक ग्राफिक कार्ड लगा दिया है GT710 जो आपका डिस्प्ले के लिए रहेगा। 2GB के ग्राफिक कार्ड से कुछ नहीं होता है। अभी बहुत सारे लोगों को मैं ये भी कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब बहुत सारे लोग कहेंगे 2GB में ग्राफिक कार्ड में कौन सी गेम चलेगी, तो ये गेम खेलने के लिए मैंने आपका पीसी बिल्ड करा ही नहीं है। अगर मैं बात करूंगा इसकी, ये है हमारा एंटेक का B550 पावर सप्लाई है, 550 वॉट की पावर सप्लाई आती है। एंटेक आपको पता होगा बहुत अच्छे नंबर का ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है। एंटेक की 550 वॉट की ये पावर सप्लाई आपको 3 साल वारंटी देती है। और ये जो कैबिनेट है ये आपका एंटी स्पोर्ट्स कंपनी का है, और ये जो कैबिनेट है भाई ज़बरदस्त है। 1120 इसका मॉडल है, एंटी स्पोर्ट्स में 1120 मतलब 1120 इसका मॉडल है। 4 फैन होते हैं इसके अंदर, 3 फैन आगे हैं, 1 फैन पीछे है। ये पूरा पीसी बिल्ड करने के बाद मैं इसके लिए आपको पैसे जो मुझे आपने देने हैं वो देने 30,000 रुपये। 30,000 रुपीज़ का जो है एक पीसी बिल्ड है, और इसके लिए 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक आपको ये ऑफर मिल जाएगा। तो अगर आपको चाहिए तो आके विजिट करो और लेके जाओ। अगर गाइज आप जो वीडियो देख रहे हो भविष्य में कभी भी आपको पीसी बिल्ड करना है, ठीक है, और या फिर आपको जल्द करना है, तो 5 कमेंट कर रहे हैं, 5 लोगों को वीडियो शेयर करनी है, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन नहीं करा है तो बेल आइकन ज़रूर दबा देना। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे पीसी बिल्ड कराने थे तो 5 गिफ्ट एक्स्ट्रा देंगे पीसी के साथ में। और वो गिफ्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है। एक वाईफाई एंड ब्लूटूथ डोंगल है जो कॉम्बो है, जहाँ पे आपको अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट के जरिए आप इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों चला सकते हैं। प्लस एक मैंने एक छोटा सा हेडफोन दिया है यहाँ पे, और ये हेडफोन अब मेरे पास अब ये वाले हेडफोन आएंगे जो मैं आपको दूंगा। तो एक हेडफोन ये है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँगा, यहाँ पे एक RGB का कीबोर्ड और माउस दोनों डाल दिए हैं, तो एज ए कॉम्प्लीमेंट्री हैं ये, इसके पैसे मैं ले नहीं रहा हूँ। अभी बहुत सारे लोगों का अलग अलग वो आएगा। और इसके बाद एक ये माउस पैड दे रहा हूँ, तो ये वाला माउस पैड मिल जाएगा। यहाँ पे कीबोर्ड और माउस दोनों आ जाएंगे, और ये रहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। गाइस कमेंट करके बताओ ये पीसी जो है 30,000 रुपये में कैसा लगा आपको। चलो मैं अब दिखाता हूँ मैं दूसरा पीसी, और दूसरे पीसी में क्या है और कितने का दूसरा पीसी बना रहे हैं, चलो एक बार दिखा देते हैं। अगर मैं बात करूं, ये हमारा सेकंड पीसी है, और ये 40,000 रुपये का पीसी है। और 40,000 रुपये के अंदर मैं ट्रेडिंग वो वाली कराने वाला हूं जहां पे आप 4 मॉनिटर आप कनेक्ट कर सकते हैं। 4 मॉनिटर कनेक्ट करने के साथ में मैं बात करूंगा कि इस पीसी के अंदर जो आइटम लगाए हैं वो एकदम बेहतरीन वाले लगाए हैं। i5 के 12 जनरेशन के साथ में मैंने एक ट्रेडिंग पीसी बनाया है जो है 40,000 रुपये का। सबसे पहले यहाँ पे i5 12400F का प्रोसेसर है, जिसकी वारंटी आपको 3 साल कंपनी दे रही है। और इसके बाद अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे एक मदरबोर्ड लगा रहा हूँ जो मैं MSI का लगा रहा हूँ, H610MS DDR4 का मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड की अगर मैं स्पेशलिटी की बात करूँ तो पहले नंबर तो देखो MSI का मदरबोर्ड है। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूंगा, ये जो आपका मदरबोर्ड आता है DDR4 के साथ में आता है, MSI का 3 साल वारंटी के साथ में आता है। और इसके बाद यहाँ पे 8GB की DDR4 की रैम है जो 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम है। और इसके बाद XPG 500 वॉट की
XPG की 500 GB की NVMe SSD है जो S50 कोर के नाम से आती है। अगर मैं इसकी वारंटी की बात करूं तो इसकी 3 इयर्स इसकी वारंटी आती है XPG की तरफ से, और यहाँ पे 550 वॉट का एंटी स्पोर्ट्स की एक पावर सप्लाई है जो 80 प्लस ब्रॉन्ज है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि 4 मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे अलग अलग डिस्प्ले के साथ एक ही पीसी के अंदर 4 डिस्प्ले के साथ में अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये वाला ग्राफिक कार्ड मैं दे रहा हूँ जो है MSI का, और MSI में ये 4 HDMI का ग्राफिक कार्ड है। 2 GB का ग्राफिक कार्ड आता है, GT 710 है, 4 ओनली अलग अलग डिस्प्ले के लिए है, मैंने आपको बता दिया। परफॉर्मेंस आपको पता चल गया होगा कि बहुत अच्छी आने वाली है। और मैंने क्या करा है कि यहाँ पे किसी तरह का, जैसे कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और पूरा दिन पीसी चला रहे हैं तो एग्जॉस्ट फैन इसके बहुत अच्छे होने चाहिए कैबिनेट के। यहाँ पे इन्होंने मैस बनाया एंटी स्पोर्ट्स की, ये भी कैबिनेट है, 1120 मॉडल है। यहाँ पे 3 फैन लगाए हैं फ्रंट में, एक फैन पीछे लगाया जो RGB है। मैस लगा दिया, किसी तरह के हीटिंग को लेकर कोई इश्यू आएगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे अभी गर्मी आ रही है, इंडिया में गर्मी होने वाली है बहुत ज़्यादा। और अगर आपके यहाँ पे एसी नहीं भी है तो भी, और नहीं है तो भी, भाई आपको पूरा एकदम चिल्ड रहेगा पूरा सिस्टम, किस तरह का इशू आएगा नहीं। तो ये जो मैं पीसी बिल्ड करके दूंगा, 40,000 रुपये का पीसी बनाऊंगा और 40,000 रुपये के अंदर 5 गिफ्ट एक्स्ट्रा दूंगा। उसके लिए मैं पहले बता चुका हूँ गिफ्ट कौन कौन से हैं। 5 लोगों को वीडियो शेयर करनी है और 5 कमेंट करने हैं। साथ में अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो जाके अब बेल आइकन और कर दो प्लीज गाइस, सपोर्ट करें गेमिंग पीसी वाला को, अपने भाई को। तो ये 2 पीसी मैंने बना दिए, और अब मैं दूसरे पीसी के बाद, देखो मैंने पहला पीसी बनाया था 30,000 रुपये का और दूसरा हो गया 40,000 रुपये का। अब मैं मिलाता हूँ 50,000 रुपये के पीसी से, और 50,000 रुपये का पीसी है हमारा ये वाला i5 12400F का प्रोसेसर दे रहे हैं। वारंटी इसकी 3 साल है इंटेल की तरफ से, और इंटेल के सारे पीसी जो है आज के बनाए हैं। और इंटेल जो है आपको पता है कि भाई पहली पसंद आपकी इंटेल है, बट गेमिंग के लिए हमेशा मैं AMD के लिए सजेशन देता हूँ। बट यहाँ पे अभी सारी चीज़ें इंटेल वालों के लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट होते हैं, वो कहते हैं इंटेल के ऊपर वीडियो बनाओ, इंटेल के ऊपर वीडियो बनाओ, तो इंटेल के ऊपर वीडियो बना दी भाई। तो यहाँ पे i5 12400F का प्रोसेसर है, वारंटी इसकी इंटेल 3 साल देता है। इसके साथ में अगर यहाँ पे देख रहे हो RTX 3050 का ग्राफिक कार्ड है जो आपका Asus का है, और 6 GB के साथ में। ये जो ग्राफिक कार्ड है वो आता है ड्यूल फैन के साथ में है, और ड्यूल फैन यहाँ पे ड्यूल लिखा है, मतलब ड्यूल फैन के साथ में आता है। ये Asus का जो ग्राफिक कार्ड है 3 साल वारंटी देता है। ये गीगाबाइट का मदरबोर्ड है, H610M गेमिंग वाईफाई DDR4। ये मदरबोर्ड आपका H610M गेमिंग वाईफाई DDR4, गेमिंग मतलब आप समझ ही गए होंगे, गेमिंग करने के लिए बहुत ही बढ़िया बेहतरीन वाला पीसी बनेगा। और यहाँ पे क्या है स्पेशल इस मदरबोर्ड के अंदर, ये आपका H610M गेमिंग वाईफाई DDR4 के साथ में वाईफाई विद हीटसिंक है। और इसके बाद मैं बात करूंगा, इसमें 2 रैम स्लॉट आते हैं, और ये जो है ज़बरदस्त है। S610 में गीगाबाइट के बहुत सारे मदरबोर्ड आते हैं, बट ये S610 का स्पेशल मदरबोर्ड है, और इसकी वारंटी गीगाबाइट की तरफ से 3 साल की आ रही है। और यहाँ पे 16 GB की मैं रैम दे रहा हूँ जो आपकी 3200 मेगाहर्ट्ज की है, लाइफ टाइम इसकी वारंटी है XPG की तरफ से। और इसका मॉडल अगर मैं बात करूँ तो D35 इसका मॉडल है। इसके बाद अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे 500 GB 500 GB की NVMe जो है SSD दे रहा हूँ, और ये आपकी WD ब्लू। अगर WD के अंदर जाते हैं तो WD ग्रीन आती है, WD ब्लू आती है, WD ब्लैक आती है, बट ये WD ब्लू वाली है। इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, रीड राइट स्पीड अच्छी है। S1 580 इसका मॉडल है, और इसकी बात करेंगे तो इसकी 5 ईयर वारंटी WD की तरफ से है। यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई के साथ कोई समझौता नहीं करा, 550 वॉट की मैंने एक पावर सप्लाई लगाई है जो ऑलरेडी 80 प्लस ब्रॉन्ज है, एंड थर्मल टैग ब्रांड के साथ में है। और थर्मल टैग मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि थोड़ा सा पीसी जो है अगर गेम वगैरह होती है तो किसी तरह का इशू ना हो। थर्मल टैग आपको पता होगा बहुत अच्छा ब्रांड है, और यहाँ पे पावर सप्लाई को लेके थर्मल टैग और कैबिनेट को लेके बहुत पॉपुलर है। इसके साथ अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे एंटी स्पोर्ट्स की ही एक और नई कैबिनेट के साथ मैं मिलाता हूँ। ये कैबिनेट आपको पहली बार देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कैबिनेट अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुई है। और इस कैबिनेट के अंदर क्या है कि यहाँ पे इन्होंने 3.0 का एक यहाँ पे पोर्ट दे दिया, प्लस 2.0 दे दिया, ऑडियो दे दिया, और यहाँ पे आपकी RGB यहाँ पे ऑन ऑफ करने का स्विच दे दिया है कि अगर आपको RGB चलानी है तो इसको पुश करो, और नहीं चलानी है तो इसको यहाँ से बंद कर दो। यहाँ पे एक प्रोफेशनल आपका कैबिनेट रेडी हो जाएगी। यहाँ पे प्रोफेशनल में ये है कि उनको RGB कैबिनेट नहीं चाहिए होती है, तो RGB कैबिनेट मत लो, फैन तो चाहिए, फैन तो एडजस्ट करेगा एयर को, तो भाई यहाँ पे आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे पुश करने के बाद में आपकी यहाँ पे लाइट जल जाएगी। प्लस यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच दे दिया, मैच दे दिया ऊपर बहुत ज़बरदस्त था। और प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 फैन आगे दिए और एक फैन पीछे दिया, और यहाँ पे इन्होंने मैच लगा दिया बहुत ज़बरदस्त।
एयर एडजस्ट बहुत तरीके वाला होने वाला है यहाँ पे। तो ये पीसी जो है बिल्ड मैं कर रहा हूँ 50,000 रुपये का, साथ में 5 गिफ्ट, जैसे कि मैंने आपको कंडीशन बता रखी है कि वीडियो को शेयर करना है और कमेंट करना है। सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें भैया। गेमिंग पीसी वालों को आप लोग सपोर्ट करोगे तो कुछ न कुछ ऐसा ही नया आपके लिए प्रेजेंट करते रहेंगे। और ये हमारा हुआ तीसरा पीसी। अब मैं एक मिलाता हूँ इस वाले प्रोसेसर के साथ में। ये है i5 का 14400F, मतलब कि 14 जनरेशन का प्रोसेसर है i5 में। ये जो पीसी बिल्ड मैं करूंगा वो करूंगा भाई 60,000 रुपये के अंदर। मैंने आज देखो बहुत एकदम सीरीज वाइज चलाऊँ भाई, 30,000, 40,000, 50,000 और एक 60,000 रुपये का पीसी। अब 60,000 रुपये के पीसी के अंदर i5 14400F का प्रोसेसर लगा दिया। इसकी वारंटी की बात करेंगे तो 3 साल इसकी कंपनी की तरफ से वारंटी आती है। यहाँ पे मैंने क्या करा है कि गेम करनी है, एडिटिंग करनी है, कुछ भी करना है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई लैगिंग ना हो किसी भी तरह के कोई सॉफ्टवेयर में। एसएस के अंदर RX 6600 का जो है एक ग्राफिक कार्ड लगाया है, जो ऑलरेडी ड्यूल फैन जहाँ पे हैं। इसके अंदर 1080 FHD के साथ में 8GB मेमोरी है इसके अंदर, मतलब 8GB का ग्राफिक कार्ड होता है। PCIe 4.0 सपोर्ट करता है। ये ग्राफिक कार्ड एक ऐसा ग्राफिक कार्ड है जहाँ पे आप 3050 और 3060 के बीच में ये ग्राफिक कार्ड मतलब एक परफॉर्मेंस में आता है, जो सबसे ज़्यादा आज के टाइम में गेमर ले रहे हैं, जिनका एक बजट पीसी बिल्ड का इरादा है कि भैया मुझे एक बजट पीसी बिल्ड करना है, तो ये वाला ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं। इसकी वारंटी एसएस की तरफ से आपको मिलेगी 3 साल। अगर मैं इसके ब्रांड के अलावा मैं बात करता हूँ तो एसरॉग और गीगाबाइट ऑल्सो अवेलेबल गेमिंग पीसी वाला पर। इधर अगर मैं जाता हूँ तो MSI का H16 MG वाईफाई वाला मदरबोर्ड मिल जाएगा, और ये जो मदरबोर्ड है आपका DDR5 के साथ में सपोर्ट करता है। H16 MG वाईफाई जो मदरबोर्ड है ये वाईफाई के साथ भी है और साथ में DDR5 के साथ है। 3 साल इसकी तरफ से जो है इसकी वारंटी आती है। अगर मैं इस मदरबोर्ड की मैं बात करता हूँ तो 14 जनरेशन, 13 जनरेशन और 12 जनरेशन, 12, 13, 14 इन तीनों जनरेशन के साथ में, मतलब 3 जो है इसकी जनरेशन है जिसमें ये जो है मदरबोर्ड सपोर्ट करता है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे 16GB की जो है 5600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम लगा दी है। XPG लेंसर ब्लेड है, और ये जो है आपकी DDR5 के साथ आती है, जहाँ पे आपकी 5600 आपकी मेगाहर्ट्ज़ की रैम हो गई। लाइफ टाइम इसकी वारंटी है। अगर मैं SSD की बात करता हूँ तो XPG की 500GB की NVMe SSD है, S50 कोर इसका मॉडल है। प्लस अगर मैं इसकी बात करता हूँ इसकी वारंटी की तो 3 साल इसकी वारंटी आती है। प्लस यहाँ पे एंटी स्पोर्ट्स की RX 650 की एक पावर सप्लाई लगा रहा हूँ भाई। RX 650 की जो पावर सप्लाई है 80+ ब्रॉन्ज है, 3 साल इसकी वारंटी है। और यहाँ पे फिर एंटी स्पोर्ट्स की मैंने एक कैबिनेट लगा दी, यहाँ पे 3 फैन और एक फैन पीछे, मैस जबरदस्त कैबिनेट। ये पीसी जो मैंने बिल्ड करा है ये पीसी आपका हो रहा है 60,000 रुपये का। अब एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि वही 5 गिफ्ट एक्स्ट्रा रहेंगी, ठीक है। ये हमारे हो गए 1 2 3 4 पीसी हो गए। इसके बाद अगर मैं जाता हूँ तो 70,000 सारे सीरीज वाइज 30,000 से 70,000 रुपये के पीसी पे आ चुका हूँ। तो 70,000 रुपये का पीसी है वो एक बार मैं दिखाता हूँ भाई क्या है इसके अंदर। ये है i7 का प्रोसेसर है। i7 में जो है 12700F का प्रोसेसर है। 3 years इसकी इंटेल की तरफ से वारंटी रहती है। प्लस यहाँ पे गीगाबाइट का RX 6600 है। गीगाबाइट का अगर मैं इस ग्राफिक कार्ड की मैं बात करता हूँ तो ये 3 फैन के साथ में आता है, जो इकलौता ऐसा RX 6600 का ग्राफिक कार्ड है जो 3 फैन के साथ आता है। 3 फैन के साथ में ये ईगल 8GB का ग्राफिक कार्ड है। यहाँ पे देख सकते हैं ईगल इसका मॉडल है, इसके अंदर ईगल विन फोर्स के साथ में आता है। वैसे तो बहुत सारे मॉडल आते हैं बट RX 6600 का गीगाबाइट का ये एक इकलौता कार्ड आता है जहाँ पे 3 फैन आते हैं और 3 साल की इसकी वारंटी आती है। मदरबोर्ड की मैं बात करता हूँ तो B760MH का मदरबोर्ड लगा रहे हैं जो DDR5 के साथ में आता है, और जहाँ पे आपको ये जो है मदरबोर्ड आपको ये देखने को मिलेगा आपको 3 साल वारंटी के साथ में। 2 रैम स्लॉट होते हैं इसके अंदर, 3 साल इसकी वारंटी आती है। प्लस यहाँ पे 16GB की DDR5 कोरशेयर की रैम आती है, 5200 मेगाहर्ट्ज़ की लाइफ टाइम इसकी वारंटी। यहाँ पे मैंने कोरशेयर लगा दी है। प्लस यहाँ पे 1TB की SSD लगा रहा हूँ, 1TB NVMe जो है SSD SN580 इसका मॉडल है। अगर मैं वारंटी की बात करता हूँ तो WD की जो ये वाली SSD है इसकी वारंटी 5 ईयर रहती है। और प्लस यहाँ पे RX 650 की जो पावर सप्लाई है 80+ ब्रॉन्ज की है, इसकी वारंटी 3 साल आती है। अब मैं कैबिनेट की मैं थोड़ी सी मैं बात कर लूँ तो कैबिनेट अगर देखते हो तो यहाँ पे ARGB के साथ में और रिंग लाइट भी है। और ये जो कैबिनेट है आइस मास्टर कैबिनेट है। आइस मास्टर की ये ऐसी कैबिनेट है जो अभी तक की बाकी की जितने भी कैबिनेट्स हैं इस बजट में कोई भी कैबिनेट नहीं आती है जो इनकी आती है। आइस मास्टर की जो कैबिनेट है एक नंबर की है भाई, मेरे पास सबसे ज़्यादा बिकती है और मैं खुद इसको सेल जानबूझ के ज़्यादा करता हूँ क्योंकि इसकी जैसी कैबिनेट बाकी के इस बजट में और कोई है नहीं। तो ये जो है पूरा का पूरा मैंने सेटअप रेडी करा है 70,000 रुपीज़ में, जहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं।
जो 70,000 रुपए के अंदर दे रहे हैं। अगर आपका मन बनता है इस वाले पीसी के लिए तो आप ये वाला भी पीसी ले सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ पे आगे हम 80,000 रुपीज़ के अंदर, तो 80,000 रुपये के अंदर मैं क्या दे रहा हूँ भाई, एक बार वो भी दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे हम आ चुके हैं भाई i5 में 14600K के साथ, के मतलब अनलॉक प्रोसेसर के साथ आ गए, और यहाँ पे स्पेशली फॉर एडिटिंग के लिए पीसी अब इसको सेटअप को रेडी करा सकते हैं। ये जो है 14600K का जो प्रोसेसर है इसकी डिमांड बहुत अच्छी खासी रहती है, और यहाँ पे इसकी इंटेल की तरफ से इसकी वारंटी आती है 3 ईयर्स। इंटेल के मोस्टली जितने भी i5 14900K को छोड़ के जितने भी प्रोसेसर आते हैं 3 साल में आते हैं। i9 14900K का जो प्रोसेसर आता है उसकी वारंटी 5 ईयर आती है सिर्फ। और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसका मदरबोर्ड डाल दिया B760M AYW वाईफाई के साथ में। ये जो आपका मदरबोर्ड आता है ये जो है ARGB सिंकेबल है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा इसकी जो थीम है वो बहुत अच्छी है, वाइट और ब्लैक की थीम है। यहाँ पे वाईफाई आपको देखने को मिल जाएगा, जो SSD का जो स्लॉट है वहाँ पे आपको हीटसिंक मिल जाएगी, प्लस यहाँ पे 2 रैम स्लॉट का मदरबोर्ड है। ये जो मदरबोर्ड है आपका 12, 13 और 14 जनरेशन के साथ सपोर्ट करता है। वाईफाई 6 के साथ में आता है, ऑल्सो यहाँ पे लिखा भी है भाई वाईफाई 6 के साथ देंगे। और ये जो है जबरदस्त मदरबोर्ड है, 3 साल इसकी वारंटी है एसएस की तरफ से। यहाँ पे 14600K का जो CPU लगाया है, जो मैंने भाई CPU लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि इनका जो है फैन नहीं आता बिकॉज इसमें हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो हीटिंग के लिए मैंने क्या करा है, एंटेक का A400i का CPU कूलर लगा दिया, जो भाई अपने में अलग है। बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं सस्ते में, बट मैंने वहाँ पे वो थोड़ा समझौता नहीं करा क्योंकि i14600K का है। अगर मैं इस CPU कूलर की बात करता हूँ तो ये लगा सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप PC बिल्ड कराओ तो कोशिश करो लिक्विड कूलर ही लगा लेना। मैंने लिक्विड कूलर जानबूझ के भी नहीं लगाया क्योंकि एक मेरे को पीसी जो ये वाला जो बनाना था वो एक बजट में बनाना था, क्योंकि फिर अगर मैं बजट बढ़ाता हूँ, अगर आपका बजट आपको लगता है कि भाई बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा के आप इसमें एयर कूलर की जगह लिक्विड कूलर लगा सकते हैं। इसकी वारंटी 3 साल रहेगी इस फैन की, जो CPU कूलर है। और इसके बाद अगर मैं बात करूंगा RTX 3060 जो 12 GB के साथ में है, और ये आपका है Zotac का। वारंटी की बात करेंगे तो इसकी वारंटी 5 ईयर आती है। 12 GB का जो ग्राफिक कार्ड है RTX 3060 का अपने में ही अलग है, क्योंकि ये ग्राफिक कार्ड सबसे ज्यादा सेल होने वाला आज भी, और ये पिछले जब से इसकी 3000 सीरीज के जितने भी ग्राफिक कार्ड आए उसका सबसे बेहतरीन वाला ग्राफिक कार्ड रहा। 3050 इतना सेल नहीं हुआ जितना 3060 हुआ। बाकी के जितने भी ग्राफिक कार्ड आए 3000 सीरीज के आए और चले गए। आज के टाइम में 3050 और 3060 के अलावा कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं आ रहा है। और 3060 का जो ग्राफिक कार्ड है 3060 के रेट बढ़ने की वजह से 3050 लोग ले रहे हैं, बट यहाँ पे मैंने क्या करा है कि 3060 के साथ में पीसी जो है बना रहे हैं, और 3060 का ये Zotac का आपका ग्राफिक कार्ड है। अगर आपको लगता है कि Zotac की जगह आपको कोई और ब्रांड लेना चाहिए तो मेरे पास जो है भाई बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा Gigabyte, और Gigabyte के अलावा अगर जाते हैं तो Inno3D या फिर और भी ब्रांड्स में अवेलेबल होगा। एंड स्पोर्ट्स की FG650 की पावर सप्लाई लगा रहे हैं। ये जो पावर सप्लाई है 80+ गोल्ड है, और गोल्ड मैंने यहाँ पे इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ पे 3060 लगाया। पावर को लेके कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आपका जो है 650 वॉट की पावर सप्लाई लगाई है। और 650 वॉट की पावर सप्लाई जो आ रही है वो 3 साल एंटी स्पोर्ट्स दे रहा है। प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा 16 GB की 6000 मेगाहर्ट्ज की रैम है, और ये रैम जो है DDR5 की होती है। क्रूशियल कंपनी है, लाइफ टाइम इसकी वारंटी रहेगी। प्लस अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे SSD की, SSD आपकी होगी 1 TB 6000 Mbps/s इसकी रीड राइट स्पीड होती है। प्लस ये किंगस्टन की है, जनरेशन 4 के साथ आती है। और इसकी वारंटी की मैं बात करता हूं तो इसकी वारंटी 3 ईयर्स आती है। प्लस अगर मैं बात करूंगा ये आपका जो कैबिनेट है ये है टैग कंपनी का। टैग आपने बहुत नाम सुना होगा, ये टैग की कैबिनेट है। ARGB के साथ में आती है ये कैबिनेट। यहाँ पे टाइप सी पोर्ट के साथ में अवेलेबल है, 2.0 3.0 यहाँ पे पोर्ट अवेलेबल है। प्लस यहाँ पे ऑडियो जैक है। प्लस यहाँ पे अगर देखोगे तो ऑन ऑफ का स्विच मिल जाएगा देखने को, और यहाँ पे RGB चेंज करने का भी स्विच है, तो यहाँ पे RGB चेंज कर सकते हैं, जो कि आपने यहाँ पे देखा होगा। और यहाँ से मदरबोर्ड से भी अगर सिंक करना है तो यहाँ पे सारे के सारे फैन सिंक केबल होंगे। ये जो कैबिनेट है यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे ये ब्लैक बोर्ड की डिजाइन यहाँ पे इन्होंने करी हुई है। प्लस यहाँ पे 3 आगे फैन है, एक फैन पीछे दिया हुआ है। डिजाइन जो है बहुत ही खूबसूरत है, और ये कैबिनेट अभी टैग की नई कैबिनेट आई है। तो इस कैबिनेट के साथ में मैंने जो है ये वाला CPU बनाया है। ये जो है अगर आपको लगता है कि ये लेना है तो आप ये भी ले सकते हैं। यहाँ पे गेमिंग और एडिटिंग अच्छी लेवल पे कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो हमारा ये एक लास्ट पीसी है जो मैंने आज की वीडियो में रखा है, और ये जो पीसी है आपका वो है 1 लाख रुपीज का, 1 लाख रुपए का पीसी है। और 1 लाख रुपए के अंदर मैं क्या दे रहा हूँ वो भी एक बार समझा दे रहा हूँ भाई, जल्दी जल्दी से आप समझ लेना। i7 का 4700K का प्रोसेसर है। i7
मैं जो है 14700K का वो प्रोसेसर है जो हर दूसरा बंदा मांग रहा होता है नैरो प्लेस में या फिर इंडिया में जहाँ पे भी पीसी बिल्ड कराना जाता है। एक ड्रीम पीसी होता है कि भाई साहब 1 लाख रुपए तक का पीसी बनवाना और 14700K के साथ में। तो अनलॉक प्रोसेसर है और यहाँ पे मैंने क्या करा है, इसकी वारंटी है इंटेल की तरफ से वो 3 इयर्स आती है और यहाँ पे मैंने एक SSD लगाई है जो किंगस्टन की है 1 TB NVMe जनरेशन 4 के साथ में है। इसकी वारंटी 3 साल की रहेगी किंगस्टन की तरफ से। प्लस यहाँ पे जो रैम लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ 16 GB की जो रैम है वो DDR5 के साथ में आती है और यहाँ पे मैंने ये जो है आपकी G-Skill रिब्जॉर्ब की है। प्लस यहाँ पे ये लाइफ टाइम वारंटी के साथ में आती है। यहाँ पे Z790S Wi-Fi MSI का मदरबोर्ड लगा रहे हैं जिसकी वारंटी 3 साल मिलेगी। 4 रैम स्लॉट आता है, Wi-Fi के साथ में आता है। यहाँ पे 12, 13 और 14 जनरेशन के साथ में ये मदरबोर्ड सपोर्ट करता है। Z सीरीज का यहाँ पे जो है मदरबोर्ड लगा है। और इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये है आपकी डीपकूल की पावर सप्लाई PL650D इसका मॉडल है। 650 बॉर्ड में आती है ये वाली पावर सप्लाई। अगर मैं बात करूंगा 3.1 के साथ में, ये जो है जो इसके जो कनेक्टर हैं वो 3.1 वाले हैं। और इस पावर सप्लाई में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, किस तरह का इशू आता है, तो इसकी वारंटी 5 ईयर मिल जाएगी। प्लस यहाँ पे आपको जो है एक 240 का लिक्विड कूलर लगा रहे हैं, एंटी स्पोर्ट्स का है। और एंटी स्पोर्ट्स में जो ये लिक्विड कूलर है वो आपका विद टेम्परेचर रहेगा और आइस फ्लो इसका मॉडल है। ब्लैक में और वाइट में दोनों ही अवेलेबल होंगे। ये आपका वाइट कैबिनेट रखी है तो वाइट के साथ में मैंने ये बनाया, जहाँ पे इसमें आपको राइट में इधर देखने को मिल जाएगा कि ब्लैक है या वाइट है। इसकी बाकी थीम इस तरह से ही देखने को मिलेगी, ब्लैक और वाइट की। प्लस यहाँ पे RTX 4060 लगा दिया है और RTX 4060 जो है ग्राफिक कार्ड अभी इस टाइम पे भाई साहब बिल्कुल एकदम लुप्त से हो चुके हैं, मिल नहीं रहे हैं। बट अपने पास आप ब्रांड का नाम बताना, सारे के सारे मिल जाएंगे, जैसे कि कलरफुल, Inno3D या गीगाबाइट या फिर Asus, इनमें सभी में मिल जाएंगे। 4060 सारे के सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। और ये ड्यूल फैन के साथ में आता है। यहाँ पे देख सकते हैं ट्विन X2 इन्होंने बना रखा है इस जो मॉडल, जिससे कि पता चलता है कि कितने फैन के साथ में है। तो ये 2 फैन के साथ में है और 8 GB का ग्राफिक कार्ड होता है। OC एडिशन जो है ग्राफिक कार्ड है। तो ये जो है रेडी हुए सारे सामान। अब इसमें कैबिनेट की मैं बात करता हूँ तो कैबिनेट अभी ये एकदम रिसेंट लॉन्च हुई है जो एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आई है। और ये जो कैबिनेट है थोड़ा सा अगर देखते हैं, यहाँ पे इसके फैन इस तरह के आपको पहली बार देखने को मिलेंगे कि जो ये फैन आए हैं, यहाँ पे 2 फैन यहाँ पे हैं और 1 फैन इसके पीछे है। कैबिनेट 360 के साथ में सपोर्ट करती है। यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर दे दिया कैबिनेट के अंदर। प्लस यहाँ पे एक Type-C और 3.0 ऑडियो, सारे के सारे यहाँ पे ऑप्शन दे दिए, सारे के सारे फीचर हैं। और अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे RGB चेंज करने का भी ऑप्शन है। तो ये सारा पूरा तामझाम रेडी करके दे रहे हैं 1 लाख रुपए में। तो गाइज अगर आपको लगता है कि ये पीसी चाहिए या ये पीसी चाहिए या ये पीसी, एक बार कमेंट करके जरूर अपना सजेशन दें कि आपको कौन सा वाला पीसी सबसे अच्छा लगा, कब चाहिए, कैसे आना है। एक बार थोड़ा सा कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे कुछ मैंने ये चीज़ नहीं बताई या वो चीज़ नहीं बताई, तो प्लीज़ एक बार सजेशन के लिए आप कमेंट कर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा उससे थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा कि सही से और थोड़ा सा अच्छे से बताने की कोशिश करें। और क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं एक बार वो भी ज़रूर डाल देना, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसी के बिहाफ पे जो मैं देखूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस गेमिंग पीसी वालों को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और आपसे विदा। ये प्यार बनाए रखो अपना, जिस तरह से आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। थैंक यू, लव यू ऑल।